प्यारे बच्चों, नमस्ते। एक बार पुनः स्वागत है आपका स्टडी सेवा यूट्यूब चैनल पर। पिछले वीडियो में आपने मध्य प्रदेश पर्यटन क्विज़ 2022 की नियमावली को समझा था। आज के इस अंक में हम समझेंगे कि यह जो प्रतियोगिता आयोजित होना है इसका प्रश्न पत्र कैसा होगा और उसके उत्तर हमें किस प्रकार से लिखना है। तो आइए आज के इस अंक में हम प्रश्न पत्र को हल कर उदाहरण स्वरूप समझेंगे कि किस प्रकार से हमें उत्तर देना है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर उदाहरण स्वरूप पिछली प्रतियोगिता का एक प्रश्न पत्र हमारे सामने है जिसको हम हल करके यहाँ पर पूरा पेपर समझेंगे। कुल 100 नंबर का हमारा प्रश्न पत्र रहेगा। समय जिसकी जो अवधि है वो 2 घंटा रहेगी। अपने जो उज्जैन ज़िले का जो प्रश्न पत्र पिछली प्रतियोगिता में हो चुका है वह उदाहरण स्वरूप उसको पूरा ही हल करके हम समझेंगे। सर्वप्रथम यहाँ पर आप देख रहे हैं प्रतिभागी दल सदस्यों के नाम हमें यहाँ पर लिखने रहेंगे। जो 3 प्रतिभागी रहेंगे प्रत्येक विद्यालय से वो अपने अपने तीनों के नाम, अपनी कक्षाएं और विद्यालय का नाम। तत्पश्चात कुछ महत्वपूर्ण जो निर्देश यहाँ पर प्रश्न पत्र को हल करने हेतु दिए गए हैं उनको हमें ध्यानपूर्वक पढ़ना है, समझना है, उसके बाद ही हमें प्रश्न पत्र को हल करना है। तो यहाँ पर जो कुछ आवश्यक निर्देश दिए गए हैं जिनमें इस प्रश्न पत्र के 2 भाग हैं। प्रथम भाग में आपके ज़िले तथा आसपास के संबंधित प्रश्न हैं और द्वितीय भाग में मध्य प्रदेश राज्य से संबंधित प्रश्न हैं। प्रश्न पत्र में प्रश्नों की कुल संख्या 100 हैं। आपको उत्तर लिखने के लिए पृथक से उत्तर पत्रक दिया जाएगा जिसकी प्रारंभिक पूर्ति के उपरांत ही आप अपना उत्तर लिखना आरंभ करेंगे। प्रश्न का उत्तर एक बार में लिखना है। काट कर लिखे गए उत्तर को अमान्य किया जा सकता है। प्रत्येक सही उत्तर पर आपको 1 अंक दिया जाएगा। प्रश्न हल न करने की दशा में अथवा गलत उत्तर लिखने पर आपको 0 अंक दिया जाएगा, अर्थात नकारात्मक मार्किंग इसमें नहीं होगी। इस प्रश्न पत्र को प्रत्येक विद्यालय से आई 3 सदस्यीय टीम एक साथ मिलकर हल करेगी। उत्तर पुस्तिका में तीनों सदस्यों सहभागियों के नाम एवं हस्ताक्षर होंगे। तो इस प्रकार से जो आवश्यक निर्देश हैं उनका हमें भली भांति अध्ययन कर लेना है। तो आइए प्रारंभ करते हैं प्रथम भाग का, जिसमें सबसे पहले हम जिस ज़िले से परीक्षा दे रहे हैं उस ज़िले से संबंधित कुछ प्रश्न यहाँ पर रहेंगे जिनका उत्तर हमें बहुविकल्प जो हमारे सामने उत्तर रहेंगे उनमें से एक सही उत्तर का चयन हमें करना होगा। पहला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, उज्जैन में भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में एक हैं अ महाकालेश्वर, ब मुक्तेश्वर, स विदेश्वर और द योगेश्वर। तो 4 में से जो भी सही विकल्प हैं उसका चयन हमें करना है। तो यहाँ उदाहरण स्वरूप जो प्रश्न पत्र अपन हल कर रहे हैं पिछले प्रतियोगिता का, तो इसका जो सही उत्तर है वो अ महाकालेश्वर। अगला प्रश्न है, उज्जैन स्थित महाकाल कौन से मुखी हैं? तो इसका सही उत्तर है दक्षिण मुखी। तीसरा प्रश्न, महाकाल की स्थिति अनुसार उज्जैन पृथ्वी का कौन सा स्थल है? तो इसका सही उत्तर है नाभि स्थल। अगला प्रश्न है, गढ़कालिका के उपासक निम्न में से रहे हैं? तो इसका सही उत्तर है कालिदास। माँ हरसिद्धि देवी किसकी आराध्य थी? इसका सही उत्तर है सम्राट विक्रमादित्य। खंड ब के अंतर्गत हमें निम्नलिखित कथनों को पढ़कर सही अथवा गलत का चयन करना है। तो आइए प्रारंभ करते हैं। छठा प्रश्न, पृथ्वी पर बसी प्राचीनतम नगरी के रूप में उज्जैन को शाश्वत नगर माना जाता है। कथन सही हैं अथवा गलत हैं? तो यह सही हैं।
7वां है उज्जैन को अद्भुत, अलौकिक तथा अद्वितीय नगर माना जाता है, यह भी सही है। 8वां है उज्जैन में शक्ति उपासना की कड़ी को रूप में गढ़ कालिका देवी साधना स्थल नहीं है, 8वां गलत है। 9वां है हरसिद्धि मंदिर का जीर्णोद्धार सिंधिया शासकों ने कराया था, यह सही है। और 10वां है रामघाट क्षिप्रा नदी पर स्थित नहीं है, यह गलत है। खंड स के अंतर्गत यहाँ पर जो जोड़ी दी गई हैं उसका सही मिलान करना है, लेकिन ध्यान रहे आपको जो उत्तर पत्रक मिलेगा उसमें आपको प्रश्न के सामने सही उत्तर लिखना रहेगा। तो यहाँ हम जोड़ी को मिलान करके देखते हैं। 11वां जो प्रश्न है, काल भैरव मंदिर निर्माण किसने करवाया था? तो इसका सही उत्तर है राजा भद्रसेन, राजा भद्रसेन। फिर अगला है बड़े गणेश मंदिर मध्य में, तो इसका सही है पंचमुखी हनुमान। फिर हैं क्षिप्रा के किनारे स्थित, तो चिंतामण गणेश। अगला है चिंतामण गणेश मंदिर निर्माण परमार वंश। अगला है राजा उज्जैन वेधशाला का आधार राजा सवाईमल वेधशाला। तो इस प्रकार से जो सही विकल्प रहेंगे आपको उत्तर पत्रक में प्रश्न के सामने सही विकल्प उसका लिखना रहेगा। खंड द के अंतर्गत निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर एक शब्द में देना है, सही शब्द उत्तर पत्रक में हमें लिखना रहेगा। जिस प्रकार जो 16वां प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, शैव परंपरा में किन 8 भैरवों की पूजा में किसका प्रमुख स्थान है? तो इसका सही उत्तर है काल भैरव। तो यह आपको उत्तर पत्रक में लिखना रहेगा। उसके पश्चात कालिया दाह महल का पुनरुद्धार किसने करवाया था? तो इसका सही जवाब है माधवराज सिंधिया ने करवाया था। 18वां प्रश्न है उज्जैन के अंकपाद में स्थित आश्रम का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर है सांदीपनी आश्रम। 19वां प्रश्न है उज्जैन में वैशाख माह में आयोजित कौन सी पद यात्रा की जाती है? इसका सही उत्तर है पंचक्रोशी यात्रा। और 20वां प्रश्न है उज्जैन में सिंहस्थ का आयोजन कब होता है? प्रत्येक 12 वर्ष के बाद में सिंहस्थ का आयोजन होता है। खंड ई के अंतर्गत यहाँ एक शब्द समूह दिया गया है जिसमें से सही उत्तर का चयन कर आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। तो इस प्रकार से यहाँ पर 21वां प्रश्न है महाकालेश्वर के प्रधान सेनापति किसको माना जाता है? तो इसका सही उत्तर है काल भैरव को। अगला प्रश्न है सनातन धर्म के ग्रह नक्षत्रों की पूजा मंदिर में की जाती है, अर्थात किस मंदिर में की जाती हैं? तो मंगलनाथ मंदिर में की जाती हैं। फिर अगला है उज्जैन में रिक्त स्थान संस्कृत विद्वान के नाम पर अकादमी है, यानी किसके नाम पर हैं? इसका सही जवाब है कालिदास अकादमी। फिर अगला प्रश्न है विक्रम कीर्ति मंदिर में विशाल पुरातत्वीय संग्रहालय में हैं, तो इसका सही है कला दीर्घा। क्षिप्रा नदी के एक द्वीप पर कालियादाह महल का निर्माण रिक्त स्थान ने कराया था, यानी कि किसने करवाया था? इसका सही उत्तर है मांडू सुल्तान ने करवाया था। प्रिय छात्रों, अब प्रारंभ होता है प्रश्न पत्र का द्वितीय भाग, जिसके अंतर्गत हमारा प्यारा मध्य प्रदेश, जिसमें मध्य प्रदेश की कला, संस्कृति और
अन्य सामान्य ज्ञान पर आधारित प्रश्न इसमें समाहित रहेंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं। 26वां प्रश्न है, तानसेन का मकबरा कहाँ स्थित है? इसका सही जवाब ग्वालियर। 27वां प्रश्न, भगवान बुद्ध के अनुयायी सारिपुत्र एवं महामोगलायन की अस्थियां किस स्थान पर हैं? इसका सही जवाब है सांची। 28वां प्रश्न है, हिंडोला महल कहाँ स्थित हैं? मांडू। 29वां प्रश्न, भगोरिया उत्सव किस क्षेत्र में विशेष रूप से मनाया जाता है? इसका सही उत्तर है निमाड़। बेजू बावरा की जन्मस्थली कहाँ है? इसका सही उत्तर है चंदेरी। मध्य प्रदेश में उस स्थान का नाम बताएं जहाँ से नर्मदा, सोन तथा जूहिला नदी का उद्गम होता है। इसका सही उत्तर है अमरकंटक। 32वां प्रश्न है, मध्य प्रदेश में पांडव गुफाएं किस स्थान पर स्थित हैं? इसका सही जवाब है पचमढ़ी। अगला प्रश्न है, वीरांगना दुर्गावती अभ्यारण्य कहाँ स्थित हैं? इसका सही जवाब है दमोह। नोबेल पुरस्कार विजेता रुडयार्ड किपलिंग की कृति जंगल बुक किस राष्ट्रीय उद्यान की पृष्ठभूमि पर आधारित हैं? पेंच। कपिलधारा जलप्रपात किस स्थान पर हैं? अमरकंटक। 36वां प्रश्न है, मंगल ग्रह को समर्पित मंगलनाथ का मंदिर कहाँ स्थित है? उज्जैन। खजुराहो के मंदिर किस राजवंश द्वारा बनाए गए थे? चंदेल वंश। देवी जोगेश्वरी के मेलों का आयोजन कहाँ होता है? चंदेरी। प्राकृतिक पर्यटन स्थल मड़ई किस राष्ट्रीय उद्यान में स्थित हैं? सतपुड़ा। डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकणकर सम्मान किस क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने पर दिया जाता है? इसका सही जवाब है पुरातत्व धरोहर। खंड ब में हमें निम्नलिखित कथनों को पढ़कर सही अथवा गलत का चयन करना है। तो ध्यानपूर्वक कथन को पढ़ें और उसके बाद सही और गलत विकल्प का चयन करें। तो पहला यहाँ पर भरथरी गुफाएं विदिशा में स्थित हैं, तो यह गलत हैं। गुजरी महल संग्रहालय ग्वालियर में स्थित हैं, सही हैं। तवा नदी एवं नर्मदा नदी के संगम पर होशंगाबाद स्थित हैं, सही हैं। रानी रूपमती एवं राजा बाज बहादुर की कहानियाँ मांडू से संबंधित हैं, सही हैं। धर्मराजेश्वर मंदिर मंदसौर के निकट स्थित हैं, सही हैं। इंदौर को मध्य प्रदेश का मुंबई भी कहा जाता है, सही हैं। बाल साहित्य शोध सृजन पीठ इंदौर में स्थित हैं, सही हैं। ग्वालियर का प्राचीन नाम गोपालचंद माना जाता है, सही हैं। नर्मदा नदी पर बंदर कूदनी स्थान जबलपुर जिले में स्थित हैं, तो यह भी सही कथन है। जैन धर्म का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल 52 गजा खरगोन जिले में स्थित हैं, यह कथन गलत हैं। चचाई प्रपात सतना जिले में स्थित हैं, यह कथन भी गलत हैं। अगला है, मध्य प्रदेश पर्यटन विकास निगम की स्थापना 1978 में की गई थी, कथन सही हैं। ओरछा में मध्य प्रदेश पर्यटन विकास निगम का हेरिटेज होटल शीश महल हैं, कथन सही हैं। एशिया की सबसे बड़ी मस्जिद ताज उल मस्जिद बुरहानपुर में स्थित हैं, यह गलत हैं। और
मध्य प्रदेश की प्रथम पर्यटन नीति 2010 में जारी की गई थी, यह भी गलत है। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार से पूरा प्रश्न पत्र आपको मिलेगा जो आपको हल करना है, और इस प्रकार से एक उत्तर पत्रक आपको दिया जाएगा जिसमें जो भी सही विकल्प उत्तर आपका रहेगा वह स्पष्ट यहाँ आपको लिखना रहेगा। तो इस प्रकार से आशा है आप इस प्रश्न पत्र को हल करने के बाद प्रश्न पत्र की जो विषय वस्तु हैं वो समझ चुके होंगे। यह प्रश्न पत्र पिछली परीक्षा प्रतियोगिता का है, अतः नवीन जो क्विज़ अपनी 2022 की होने जा रही हैं इसमें कुछ आंशिक संशोधन किया जा सकता है। यह एक केवल यहाँ पर उदाहरण स्वरूप और सामान्य जानकारी के लिए प्रश्न पत्र हल करके आपको बताया गया है, तो आप इसका लाभ उठाएं और अच्छी तैयारी करें और प्रतियोगिता में भाग लें। धन्यवाद।